लोमड़ी और मुर्गा। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे एक खूबसूरत गांव था। गांव में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। गांव में एक मुर्गा भी रहता था। मुर्गे को अपने खूबसूरत भव्य आवाज के लिए जाना जाता था। बिल्ली ने एक दिन सोचा कि मुर्गे की खूबसूरती और उसकी आवाज को सुनकर उसे किसी योजना में शामिल किया जा सकता है। उसने एक योजना बनाई और मुर्गे के पास गई। बिल्ली ने कहा, नमस्ते मुर्गे भाई, तुम्हारी आवाज और रंग बहुत सुंदर हैं। तुम हमेशा गांव के सबसे अच्छे मुर्गे हो। मुर्गे ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद बिल्ली बहन, तुम्हारी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। बिल्ली ने कहा, गांव के राजा का जन्मदिन आ रहा है और हम सभी जानवरों को एक बड़ा उत्सव मनाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा के लिए एक गाना गाओ। तुम्हारी आवाज सुनकर राजा बहुत खुश होंगे। मुर्गे को बिल्ली की बातों पर विश्वास हो गया और उसने कहा, मुझे खुशी होगी अगर मैं राजा के जन्मदिन को खास बना सकूं। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। चलो, हम राजा के महल की ओर चलते हैं। जब मुर्गा राजा के महल पहुंचा, तो बिल्ली ने मुर्गे को एक गाने की प्रस्तुति देने के लिए मंच पर भेज दिया। मुर्गे ने अपनी सबसे सुंदर आवाज में गाना गाया और सभी जानवरों और राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने मुर्गे की तारीफ की और उसे धन्यवाद कहा। बिल्ली ने राजा से कहा, मुर्गे की प्रस्तुति ने उत्सव को खास बना दिया, लेकिन अब हमें एक और बात करनी है। राजा ने पूछा, क्या बात है? बिल्ली ने कहा, मैंने सुना है कि राजा के पास एक बहुत कीमती रत्न है। मैं सोचती हूँ कि अगर हम यह रत्न जंगल के विकास के लिए उपयोग करें, तो यह सभी के लिए अच्छा होगा। राजा ने बिल्ली की बात पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है। बिल्ली ने राजा से रत्न की जानकारी प्राप्त की और उसकी योजना बनाई कि वह रत्न को चुरा लेगी। उसने मुर्गे से कहा, राजा ने हमें रात को महल में ठहरने के लिए आमंत्रित किया है। हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। रात के समय बिल्ली ने मुर्गे को एक बार फिर अपने चालाकी से महल में एक कोने में बिठा दिया। बिल्ली ने चुपचाप महल के भीतर प्रवेश किया और रत्न को चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह रत्न को ले जाने लगी, उसे एक निंद्रित गार्ड ने पकड़ लिया। शेर ने बिल्ली को पकड़ा और पूछा, तुमने यह रत्न चुराने की कोशिश क्यों की? बिल्ली ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने सोचा कि रत्न का उपयोग जंगल के विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन मेरी योजना गलत थी। शेर ने बिल्ली को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी चेष्टा करने से पहले सोचना चाहिए। मुर्गे ने मोनू की गलती को समझाया और कहा, सच्ची मित्रता और सम्मान में केवल छलकपट नहीं होता। बच्चों, हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए।